हो जाते हैं, और वो परिवर्तन होते कैसे हैं? वातावरण के अनुसार। ठीक है, वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ता है। 1 साल, 2 साल, 4 साल, 10 साल, 20 साल, 100 साल बाद धीरे धीरे करके ऐसे उनके शरीर में आपको परिवर्तन देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब जैसे एक बात बताइए, हम आपके सामने मनुष्य के रूप में हैं। ठीक है, आप भी मनुष्य हो। ठीक है, ह्यूमन हो, होमोसेपियंस हो। ठीक है, क्या हम इससे पहले ऐसे ही थे? ऐसे तो थे नहीं। हमारा जो पूर्वज था वो कैसा था? चिंपैंजी था ना। हमारा जो पूर्वज था वो चिंपैंजी था। अब चिंपैंजी से हम ऐसे कैसे बन गए? बन गए कैसे? उन्होंने अपने आप को बदला और वातावरण, जो पर्यावरण है, जो वातावरण है, उनके ऊपर अपना सीधा प्रभाव डाला। ठीक है, तब जो हम आज ह्यूमन के रूप में हैं वो इस तरीके के हो गए। जो हमारे पूर्वज थे वो ऐसे नहीं थे। उन्होंने बहुत मेहनत किया है हमको इस तरीके बनाने का। ठीक है, इस तरीके का जो हम आज हैं ह्यूमन के रूप में, उन्होंने, जो हमारे पूर्वज हैं, उन्होंने काफी मेहनत किया है, काफी। अब मनुष्य तो, अब एक पूर्ण मनुष्य है हम, तो हमें मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन उन्होंने एक अच्छा शरीर और दिमाग को विकास करने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत किया है, जो आज हम यहाँ पर हैं। ठीक है, आपको सभी को पता है कि आदिमानव थे, पहले चिंपांजी थे। ठीक है, चिंपांजी ने अपने आप को बहुत साल तक बदला, फिर उसके बाद आदि मानव आए, फिर कई सारे ऐसे मानव के प्रजाति। आप पढ़ोगे जब ना हिस्ट्री में जब आप जाओगे, तो जब पढ़ोगे उसमें, तो आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, पूरा आपको ह्यूमन का चित्र बने हुआ देखने को मिलेगा। पहले बंदर, फिर उसके बाद थोड़ा सा और विकास किया, फिर उसके बाद थोड़ा सा और विकास हुआ, फिर थोड़ा सा और विकास हुआ, फिर लास्ट में जाके होमोसेपियंस का, जो है मनुष्य, पूर्ण रूप से मनुष्य का रूप जो है, उन्होंने अपने अपने आप से विकास किया। ठीक है, तो वो क्या, उसे क्या बोल सकते हैं बताओ? उसे क्या बोल सकते हैं? उसे अनुकूलन ही तो बोल सकते हैं। जीवों में, जंतुओं में अनुकूलन ही तो बोल सकते हैं उसे। ठीक है, हालांकि दोनों परिवर्तन हुए, बाह्य तो हुए ही, आंतरिक भी हुए। ठीक है, बाह्य परिवर्तन तो हुआ ही, ठीक है, आंतरिक भी हुआ। तो इस तरीके से जो हो गया कि शारीरिक अनुकूलन, यानी कि क्या हुआ कि एडाप्टेशन हुआ ना, जैसे कि परिवर्तन हुआ वातावरण के हिसाब से, यानी वातावरण का हमारे ऊपर क्या पड़ा? सीधा प्रभाव पड़ा, डायरेक्ट इफेक्ट ऑफ इन्वायरमेंट, यानी वातावरण का सीधा प्रभाव पड़ा, तब हम आज ऐसे हैं। कोई भी जीव, क्या जिराफ जो है, क्या जिराफ ऐसे ही था क्या? नहीं था भाई। अगर जो स्टूडेंट साइंस से पढ़ के आए होंगे, ठीक है, और उन्होंने बायो से पढ़ा होगा या बायो सब्जेक्ट लिया होगा उन्होंने, तो उन्होंने साइंस के सब्जेक्ट में 11th-12th की मैं बात कर रही हूँ, जिन्होंने 11th-12th में साइंस लिया होगा और साइंस में जिन्होंने बायो सब्जेक्ट लिया होगा, वो ये जरूर पढ़े होंगे। कौन सा टॉपिक? लेमार्किज्म एंड डार्विनिज्म। ये पढ़ा है कि नहीं आप लोगों ने? लैमार्कवाद और डार्विनवाद, ये दोनों सिद्धांत तो आप लोगों ने 11th और 12th में पढ़ा ही होगा, जो बायो के स्टूडेंट होंगे। ठीक है, उसमें जिराफ के बारे में बहुत अच्छा खासा वर्णन किया गया है कि जिराफ पहले ऐसा नहीं था। उसने अपने आप को वातावरण के हिसाब से बदला और वातावरण का उस पर क्या पड़ा? सीधा प्रभाव पड़ा। यानी उसने क्या किया? एडाप्टेशन किया, वातावरण के हिसाब से अनुकूलित रखा अपने आप को। ठीक है, तब वो जिराफ आज जो आपको देखने को मिल रहे हैं, वो जिराफ ऐसे पहले नहीं थे। उन्होंने अपने आप को बहुत बदला, तब ऐसे हुए। ठीक है, जिराफ पहले बकरियों जैसे होते थे। आप जब लेमार्कवाद जब आप पढ़ोगे ना, तो उसमें जिराफ के बारे में पूरा, लेमार्क ने पूरा जिराफ के बारे में ही बताया ही है। जो लेमार्क का सिद्धांत था, जो लेमार्कवाद है, जो लेमार्क एक साइंटिस्ट थे, वैज्ञानिक थे, उन्होंने जिराफ के ऊपर ही पूरा रिसर्च किया कि जिराफ ऐसे नहीं थे, जिराफ ऐसे थे। तो वो उनकी जो सिद्धांत थी जिराफ के ऊपर, वो काफी पूरा सही था, मतलब पूरा सही था कि जिराफ पहले बकरियों जैसा होते थे। लेकिन जब वातावरण बदला, यानी जैसे कि जब बकरियों जैसा जिराफ होता था, तो वो नीचे के जो घास वगैरह होते थे, झाड़ी वगैरह, तो उसको खाते थे। फिर धीरे धीरे एक ऐसा टाइम आया कि नीचे के जो जमीन के घास और झाड़ी थे वो खत्म हो गए। तो उसने क्या किया कि पेड़ पौधों को खाना स्टार्ट कर दिया। मतलब जो ज्यादा बड़े नहीं, जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं उसको खाना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, फिर जब धीरे धीरे एक ऐसा समय आया कि जो छोटे पेड़ पौधे हैं वो भी खत्म हो गए। फिर बारी आई बड़े पेड़ पौधों की, जो टहनियां लटकी होती हैं बड़े बड़े पेड़ पौधों में। तो उसने क्या किया
उसने अपनी अगली गर्दन, यानी जो गर्दन है वो, और अगली टांग, जो दोनों अगली टांग है, उसी को सिर्फ उठाया, ठीक है, उस पेड़ पौधे के प्लांट को, मतलब जो पत्तियां हैं खाने के लिए। तो उसने किस चीज का इस्तेमाल किया? अपनी गर्दन और आगे की जो दो टांगे हैं, जिराफ की बात हो रही है, उसने उसका भरपूर इस्तेमाल किया। और एक टाइम ऐसा आया कि उसकी गर्दन और आगे आगे की जो टांग है वो लंबी हो गई, और जो पीछे की टांग थी उसका इस्तेमाल उसने नहीं किया, तो वो छोटी ही रह गई, ठीक है। और आगे की जो टांग है और गर्दन, उसने उसका इस्तेमाल खूब किया और कई वर्षों तक किया, ठीक है, कई वर्षों तक किया। तब आप देखते हो कि जिराफ का जो गर्दन है वो काफी लंबा होता है, दो दो तल्ला, जो दो तल्ले की बिल्डिंग बनते हैं, घर बनते हैं, उतने उतने लंबे उनकी गर्दन होते हैं, है ना। तो इस तरीके से उसने क्या किया, अपने आप को वातावरण के अनुसार बदल लिया, ठीक है, अनुकूल हो गए उस वातावरण के अनुसार, यानी वातावरण का उस पर क्या पड़ा, सीधा प्रभाव पड़ा, ठीक है। तो जिराफ आपको ऐसे देखने को मिलते हैं, उसने बहुत मेहनत किया, उस जीव ने, जिराफ ने बहुत मेहनत किया अपने आप को जीवित रखने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। अब ऐसा हो गया है, अब वो ऐसा हो गया है कि उनके जीन में भी परिवर्तन हो गए, यानी जब जिराफ के नई पीढ़ी बनेगी, यानी जो जिराफ का बच्चा होगा या फिर जो भी, तो वो भी वैसे ही होंगे, लंबी गर्दन होगी, आगे का पैर लंबा होगा, ठीक है, पीछे का छोटा होगा, मतलब वो पूरा जीन में परिवर्तन हो चुका है उसके, ठीक है। अब जैसे अगर मैं ह्यूमन की बात